मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपने में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसले से उड़ान होती है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपने में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसले से उड़ान होती है। दोस्तों फिर से मैं हाजिर हूँ 2.2 एक्सरसाइज के साथ में दिनेश जांगड़ा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या था 2.1 एक्सरसाइज, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो फिर भी कोई बात नहीं, आप देख लेना बाद में। अगर ये एक्सरसाइज आप कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हैं, पहले बोल दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे ज़बरदस्त एक्सरसाइज, क्योंकि बहुत से टीचर भी डरते हैं, बहुत सारे बच्चे भी डरते हैं इससे, क्योंकि थ्योरी है इसमें। मैथ है, एक मैथ में मानना है, सारा दिन मानते ही रहते हैं। 2.2 एक्सरसाइज आपको पता है, देख भी ली होगी। अगर जिस बच्चे ने नहीं देखी तो हम इसको बिल्कुल आसान बना देंगे आज। देखिए पहला क्वेश्चन, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और उस परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? क्या है? बोला क्या है कि अगर किसी संख्या पहले तो अगर संख्या देख देते कौन सी। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे, माना संख्या x, जो अगर संख्या है वो मान ली हमने x है। किसी संख्या से 1/2 घटाने पर इसमें से अगर हम 1/2 घटा दें तो x माइनस के 2 घटा दिया, घटाने पर, और इसका परिणाम यह हमारे पास आया x माइनस 1/2 को 1/2 से, इसको भी 1/2 से गुणा करनी, भी इसको पूरा को 1/2 से गुणा करनी है। अब करने पर 1/8 प्राप्त होता है। अगर इसका सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास 1/8 प्राप्त होता है तो क्या करेंगे भाई, इसको हम बराबर रखेंगे 1/8। बिल्कुल आसान सा है, समझा दिया एक लाइन में। क्या बोला कि जो संख्या है, एक संख्या मान ली x, उसमें से 1/2 माइनस करना है, घटा दिया। जो भी रिजल्ट आता है, रिजल्ट क्या आया x माइनस के 1/2, इस रिजल्ट को 1/2 से गुणा करनी है, हमें क्या प्राप्त होता है? 1/8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या कौन सी है? तो देखिए आसान सा है। अब हमारे पास 1/2 की करेंगे इसके साथ गुणा, पहले लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। अब 1/2 की करेंगे इस पूरा के साथ गुणा, कर सकते हैं। ये होगा हमारे पास x/2, ये होगा हमारे पास 1/4 और ये होगा 1/8। ठीक है बेटा। अब 2.1 में किया था 1/2 कैंसिल करना है, 1/2 कैंसिल करना है, तो क्या करेंगे? यह एक तरीका हो रहा है। अगर 1/4 प्लस का है तो इस साइड में किसका होगा भाई? माइनस का होगा। तो x/2 बराबर है 1/8 प्लस में 1/4, राइट। तो x/2 बराबर है, यहां से एलसीएम कितना हुआ हमारे पास? एलसीएम कितना है इसका? 8 एलसीएम आया। 8 को 8 से भाग दिया, 1 के साथ गुणा 1। 8 को 4 से भाग दिया, कितना? 2 की 1 के साथ गुणा 2। ये होगा भाई x/2 बराबर है 3/8 है साना। तो अब हमारे पास x/2 है, 3/8 है। 2 कैंसिल करना है, तो इसको दोनों और कितने से गुणा करेंगे हम? 2 से। दोनों और 2 से गुणा करने पर 2 गुणा में ये होगा x/2 बराबर है 3/8 गुणा में 2। 2 से 2 कैंसिल, तो x का मान कितना होगा? 2 चौके 8, ये होगा 3/4। ये कितना होगा भाई? 3/4 होगा। ये था पहला क्वेश्चन। देख ले तू आंसर कितना आता है।
मन में डाउट होता है बच्चों के भी, मेरे भी, क्योंकि मैंने 8वीं तक मैथ कराया नहीं, 8वीं से ही पहले। माना संख्या x, क्या बोला कि x में से 1/2 घटाने पर और उसको 1/2 से गुणा करने पर हमारे पास आंसर 1/8 आता है। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे x की 1/2 के साथ गुणा की x/2 और 1/2 की 1/2 के साथ गुणा करते 1/4 और बराबर कितना हमारे पास 1/8। अब 1/4 प्लस के तो इस साइड किसका माइनस का, तो एलसीएम कितना हुआ हमारे पास 8। तो क्या क्या 8 को 8 से भाग दिया 1, 1 की 1 के साथ गुणा की 1, 8 को 4 से भाग दिया 2, 2 की 1 के साथ गुणा करेंगे 2, तो x/2 बराबर 3/8 इतना। अब निकालना किसकी वैल्यू है x की, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 2 भाग में है तो गुणा करेंगे 2 से, दोनों और 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास कितना होगा 3/4। तो 3/4 क्या हुआ x, x क्या थी हमारे पास संख्या, तो वह संख्या जो संख्या हमारे पास कितनी होगी 3/4 होगी। अगर हम 3/4 में से 1/2 माइनस करते हैं और उसकी 1/2 के साथ गुणा करते हैं तो 1/8 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर फिलहाल कितना है 3/4, क्योंकि वह संख्या कौन सी थी 3/4 थी। राइट बेटा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है एक आयताकार तरुण ताल क्या होता है स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जो स्विमिंग पूल होता है आयताकार है, उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है और उसका परिमाप 154 है। समझ में आया कि हमारे पास एक स्विमिंग पूल है इस टाइप से, ये बोला कि लंबाई है, जो लंबाई ये है चौड़ाई से दुगने से, यानी हमारे पास दुगना है तो 2x करेंगे और कितनी अधिक है 2 अधिक है, ये हमारे पास चौड़ाई इसकी, ये क्या मानी x। देखिए इसको कैसे समझाते हैं हमारे, माना आयताकार तरुणताल की चौड़ाई, सबसे पहले हम चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई x है। अब इसने बोला था कि लंबाई है जो दुगनी है, लंबाई दुगनी है तो इसका मतलब क्या हुआ 2 से करेंगे गुणा, अगर 3 गुणे होती 3 से करते गुणा, 4 गुणे होती 4 से कर देते गुणा, अगर अधिक है तो ऐड करते हैं, कम है माइनस करते हैं। ठीक है, तो आगे लिखेंगे आयताकार तरुणताल की लंबाई तो कितनी होगी भाई 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 कैसे, चौड़ाई के दुगनी, चौड़ाई से दुगनी है तो 2 से गुणा, 2 मीटर अधिक है 2 ऐड करेंगे। तो इसके बाद है परिमाप कितना हमारे पास है 154 मीटर, कितना भाई 154 मीटर है, 154 मीटर। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो कैसे करते हैं देखिए, आयत है, आयत का परिमाप क्या होता है हमारे पास, लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है किसका परिमाप, आयत का परिमाप। आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार देखिए 2 इंटू लंबाई क्या हमारे पास है, लंबाई है 2x प्लस में 2, इसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे, चौड़ाई कितने हमारे पास x भी, और ये पूरा परिमाप है, पूरा परिमाप किसके बराबर है 154 की, तो 154 ये होगा 2x और एक कितना हुआ हमारे पास 3x प्लस में कितना 2 बराबर कितना 154। ऐसे मत कर देना कि 2x और 2 कितना होगा 4 होगा, नहीं,
अगर चर में है कोई संख्या तो चर के साथ जुड़ेगी, अगर कांस्टेंट संख्या है या अचर है वो संख्या अलग जुड़ती है। 2x 3x प्लस 2। अब 2 की करेंगे इसके साथ गुणा भी कर सकते हैं, इसको भाग में भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास 6x प्लस में कितना 4 बराबर कितना 154, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोनों ओर, या इसको लिख सकते हैं 6x बराबर 154 माइनस में कितना 4 प्लस का था, दूसरी तरफ लेके जाएंगे किसका होगा माइनस का होगा। तो 6x बराबर है 150, तो x बराबर है 150/6, 150/6, ठीक है। तो यहां से कितने पर यहां पर चला 6 दूनी 12, कितना शेष बचा 3, 0 6 5 30, तो x के मान कितना हुआ अभी 25। x क्या थी हमारे पास, x कौन था, x थी उसकी चौड़ाई, चौड़ाई तो कितनी होगी भाई 25, चौड़ाई कितनी होगी भाई 25। और उसकी लंबाई की बात कर लेते हैं, लंबाई कितनी होगी, लंबाई कहता है कि 2x प्लस 2 है, तो 2x का मान कितना 25 प्लस 2, तो 25 दूनी 50 प्लस में 2 तो कितना होगा 52, कितना होगा भाई 52 आयताकार तृणताल की लंबाई कितनी होगी 52 होगी। सबसे आसान सा सवाल। दोबारा देखिए, एक आयताकार तृणताल की चौड़ाई मान लेते x है, लंबाई क्या हो गई चौड़ाई से दुगुनी, चौड़ाई की दुगुनी तो 2x हो गई, 2 मीटर अधिक है तो प्लस में 2 करेंगे हम, ठीक है। उसका जो परिमाप है वो 154 है, परिमाप 154 है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब 2 लंबाई हमारे पास है 2x प्लस 2 और चौड़ाई कितनी हमारे पास x, 2x और x कितना हमारे पास 3x प्लस में 2 और ये होगा हमारे पास 6x प्लस में कितना 4, क्योंकि 2 की हमने पूरा के साथ गुणा किया है, क्योंकि गुणा में है, तो 6x प्लस 4 बराबर 154, 4 हमारे पास किसका है प्लस का, तो साइड में किसका होगा माइनस का होगा, ये होगा हमारे पास 6x बराबर 154 माइनस में 4, ये होगा हमारे पास 150। x बराबर होगा 150/6, क्योंकि 6 गुणा में तो साइड में भाग में, एक तरीका और था इसको 6 से भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो कितना आया x की वैल्यू 25, x की वैल्यू 25 है, x कौन था चौड़ाई 25, लंबाई कितनी 2 गुणा में 25 प्लस में 2, 25 दूनी 50 और 2 कितने 52, तो उसकी लंबाई कितनी हुई हमारे पास 52। तो सबसे आसान सा सवाल था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर था, उसका परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर है, उसकी 2 बराबर भुजाओं के माप ज्ञात कीजिए, 2 बराबर भुजाओं के माप ज्ञात कीजिए। देखिए एक हमारे पास है समद्विबाहु त्रिभुज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसके अंदर सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब क्या होता है भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं समान हो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक है। इसकी 2 भुजाएं इक्वल है, ये भी x मान लेते हैं, ये भी x है, अगर ये x तो ये भी x होगा, अगर ये y है तो ये भी y होगा, कुछ भी मान सकते, जरूरी नहीं कि x मानेंगे, x मानो p मानो t मानो कुछ भी मानो, ठीक है। उसका आधार हमारे पास है 4/3, आधार तो ये होगा 4/3। अब इसका परिमाप 2 सही कितना था, इसका परिमाप है भाई 4 सही 2/15, 4 सही 2/15, परिमाप इसका है 4 सही 2/15। एक मन में डाउट आता है त्रिभुज का परिमाप क्या होता है,
त्रिभुज का परिमाप। सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप आपको बताना चाहिए। त्रिभुज का परिमाप होता है लंबाई, जो तीनों भुजा है, इसमें AB, BC और AC, इन तीनों का सम क्या कहलाता है? परिमाप त्रिभुज का। तो सबसे पहले माना समद्वि बाहु त्रिभुज की भुजाएं x, इसकी दो भुजाएं x है और आधार कितना भाई? 4/3। परिमाप 4 सही 2/15, ये था ना, 4 सही 2/15 इसका परिमाप है। तो खोल लेते इसको, 60 और 2 कितना? 62, जो का 62/15। आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज का परिमाप क्या होता है कि तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजा हमारे पास है AB, BC और AC, तीन भुजाओं का जोड़। AB हमारे पास है x, BC हमारे पास है 4/3 और AC हमारे पास कितना है? x। अब ये किसके बराबर है? परिमाप हमारे पास है 62/15। x और x कितना? 2x। 62/15, 4/3 किसका? यहाँ पर प्लस का है, तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे, किसका होगा? माइनस का, 4/3। 2x बराबर है, तो यहां से एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? 15। एलसीएम कितना? 15। 15 को 15 से भाग दिया 1 की 62 के साथ गुणा करेंगे 62। 15 को 3 से भाग देते हैं 5। 15 को 3 से भाग दिया 5, 5 की 4 के साथ गुणा करेंगे, कितना हमारे पास? 20। योग हमारे पास 62 में से 20 गया हमारे पास 42/15। 42/15। तो 2x बराबर है 42/15 है। योगा 2x बराबर है 42/15। 2 कैंसिल करना है, 2 से भाग देंगे भाई, 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर है 2 पे कितना? 21, तो 21/15। तो कितना हुआ? 21/15। तो x क्या हमारे पास? 21/15। तो पहली भुजा भी 21/15, दूसरी भुजा भी 21/15, तीसरी भुजा 4/3। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट कर सकते छोटा। देखिए 3 पे 7 के 21, 3 5 15, तो 7/5। ठीक है, छोटा कर दिया हमने थोड़ा, 7/5। तो इसकी पहली भुजा भी 7/5, दूसरी भुजा 7/5 और तीसरी भुजा 4/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं 7/5। ये हमारे पास क्या हुई? ये हमारे पास गई, ये 3 क्वेश्चन हो चुके हैं इसके। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 5 6, जितने भी होते हैं, लंबी वीडियो हो जाएगी। और सभी से रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जितने फेसबुक है, इंस्टा है, कहीं पर भी वीडियो को शेयर कीजिए। तो अगर किसी बच्चे का भला होता है तो अच्छी बात है, आपके भी वो गुनगाएगा, हमारे भी गुनगाएगा। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हम आपके लिए दिन रात लगे हुए हैं। कोरोना टाइम में भी बहुत लंबा प्रोसीजर चला हुआ है, क्योंकि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं है 8वीं क्लास की वीडियो बनानी, 9वीं की, 10वीं की, 11वीं की, 12वीं की और अदर भी वीडियो बनानी, एस्टेट की, जो भी हर टाइप की वीडियो बनाते हैं, तो उसके लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आप सभी का सपोर्ट हमें ऐसे ही बना रहे, तो हम तैयारी 1 नंबर की करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।